साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। साथियों, आप लोगों के द्वारा लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर के विषय में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर के विषय में, यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर का एग्जाम कब होगा, इस संबंध में आप लोगों के द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। साथियों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक पर एक एक करके आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और शिक्षा जगत की प्रामाणिक जानकारी चाहते हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर के विषय में आपको बता दें। लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर है वह संभावना है कि शुक्रवार तक जारी हो जाए। जी हाँ, इसी सप्ताह शुक्रवार तक परीक्षा कैलेंडर जारी होने की संभावना बन रही लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी परीक्षाओं का कैलेंडर इसलिए भी नहीं जारी कर पा रहा है क्योंकि लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाए, लोक सेवा आयोग किन किन तिथियों पर अपना एग्जाम करवा रहा है उसकी स्पष्ट जानकारी हो जाने के पश्चात ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना कैलेंडर बनाएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी बैंक, रेलवे या टीचिंग एग्जाम जैसे पीआरटी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आपको बता दें, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट के प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टेक्स्ट बुक टॉपर्स की पहली पसंद है। अगर आप टेक्स्ट बुक से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें 13 से 14 जनवरी के बीच टेक्स्ट बुक का हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल चलने वाला है। इस समय अगर आप टेक्स्ट बुक से जुड़ते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारे कूपन कोड SOSO12 को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय पा सकते हैं। आप देख रहे हैं 1799 के बजाय आपको 351 रुपये पे करना होगा और 1999 के बजाय आपको 439 रुपये पे करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, कूपन कोड SSO12 यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बातचीत है। जब तक लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करता तब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भी अपना कैलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। लोक सेवा आयोग की परीक्षा तिथियों को देखने के पश्चात, अवलोकन करने के पश्चात ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी परीक्षा तिथियों को निर्धारित करेगा और परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगा। क्योंकि अगर दोनों आयोगों की परीक्षाएं आपस में क्लैश होती हैं तो ये परीक्षार्थियों के लिए समस्या वाली बात होती है और फिर किसी एक परीक्षा को टालने की मांग परीक्षार्थियों के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा उठने लगती है। इसलिए लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी होने के पश्चात उसका भली भांति अवलोकन करके तभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना कैलेंडर तैयार करेगा और जारी करेगा। साथियों, ये बातचीत थी कैलेंडर के बारे में दोनों आयोगों के। अब यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की परीक्षा पे नजर डालते हैं। आप लोग जानते हैं कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वह 18 फरवरी से शुरू होकर के 12 मार्च तक चलने वाली हैं। जी हाँ, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी और 12 मार्च तक चलेंगी। इस बीच किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। 14 और 15 मार्च को दरोगा की परीक्षा निर्धारित है यूपीएसआई की। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग पीसीएस का मेंस एग्जाम मार्च के आखिरी में 29 मार्च के आसपास लेने का विचार कर रहा है। इसलिए मार्च महीने में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। साथियों, यहाँ पर यह भी बता दें, अप्रैल महीने में पंचायत का चुनाव प्रस्तावित है। इसलिए जो सूचना अभी निकलकर सामने आई है, आपको बता दें अप्रैल महीने में अभी तक किसी आयोग ने परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्णय नहीं लिया। लोक सेवा आयोग ने भी अभी तक अप्रैल महीने में परीक्षाएं कराने का निर्णय नहीं लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भी निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि अप्रैल माह में पंचायत का चुनाव प्रस्तावित है। अगर पंचायत का चुनाव 15 अप्रैल के बाद निर्धारित होता है तो बहुत संभावना बनती है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा
हायर और यूपी टीजीटी पीजीटी में से कुछ एग्जाम आपके ले लिए जाएं। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि ये सारी कंडीशन पंचायत चुनाव पर डिपेंड करेगी। अगर पंचायत चुनाव सही समय पर होता है तो आप स्पष्ट हो लें यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की परीक्षाएं मई महीने से पहले आयोजित नहीं कराई जा सकेंगी। आप बिल्कुल इस बात को स्पष्ट हो जाएं। जी हाँ, बहुत संभावना बन रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर का एग्जाम मई महीने में कराया जाएगा। कुछ लोगों के यहाँ कंफ्यूजन होगा कि पहले हायर का एग्जाम होगा जो कैंसिल हुआ है, या पहले टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराया जाएगा। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा सारी परीक्षाएं एक साथ लेने का विचार किया जा रहा है। जी हाँ, एक पखवाड़े के भीतर 15 दिन के भीतर आप देखेंगे कि जब डेट आएगी तो 15 दिन के भीतर यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की परीक्षाएं 15 दिन के भीतर करा ली जाएंगी। इन परीक्षाओं के बीच में बहुत गैप नहीं होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले हो जाए और उसके 2 महीने बाद यूपी टीजीटी पीजीटी हो, या यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पहले हो जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2-3 महीने बाद हो। जब ये तीनों एग्जाम कराए जाएंगे तो एक साथ कंडक्ट कराए जाएंगे। ये तीनों एग्जाम 15 दिन के भीतर ही कंडक्ट करा लिए जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट हो लें। तो साथियों, अभी जो स्थिति बन रही है आपको बता दें, यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की जो परीक्षा है वह पूरी तरह से पंचायत चुनाव की तारीखों पर डिपेंड कर रही है। अगर पंचायत चुनाव अप्रैल शुरुआत में हो जाते हैं तो यह परीक्षा डेफिनेटली मई महीने में होगी। अगर पंचायत चुनाव 15 अप्रैल के बाद जाते हैं तो बहुत संभावना बनती है कि कुछ परीक्षाएं अप्रैल माह की शुरुआत में करा ली जाए। साथियों, ये कुछ जानकारी थी यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की परीक्षाओं को लेकर। आप बिल्कुल इस संशय में ना रहें कि यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की परीक्षाओं के बीच में बहुत बड़ा गैप होगा। ये सारी परीक्षाएं एक साथ कराई जाएंगी और इसी दौरान आपको नई भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बिल्कुल आपको आश्वस्त कर दें कि ये सारी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, कहीं कोई परीक्षा निरस्त नहीं होगी। बस आप लोगों को धैर्य के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहना है। निश्चय ही 2026 में आपका कल्याण होगा। 2026 आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आने वाला है। बस आपको अपनी मेहनत और पढ़ाई से नहीं चूकना है, लगातार मेहनत करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक आप सफल न हो जाए। साथियों, आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के अपने आप सवाल पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।